फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के प्रमुख कवियों की प्रमुख रचनाएं देखेंगे। इसमें ये देखेंगे कि 5 या 6 कवि हैं जिनकी प्रमुख प्रमुख रचनाओं को और उनके विषय में बताया गया है। देखते हैं इस वीडियो को। पहले इस वीडियो के मोटिवेशन देख लेते हैं। इस वीडियो का मोटिवेशन यही है कि जीवन में ऐसे लोगों की सख्त आवश्यकता होती है जो बुराइयों को बता सकें। तो ये है ये वीडियो का मोटिवेशन। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में पहली रचना दी गई है मुंशी प्रेमचंद जी की। अब इसमें मुंशी प्रेमचंद की सारी रचनाएं बताई गई है। देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी को। ये हैं हमारे कवि मुंशी प्रेमचंद जी हैं जिनकी रचनाओं के विषय में हम जानने जा रहे हैं। देखते हैं फ्रेंड्स इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं में उपन्यास में इनकी जो भी रचनाएं हैं वो है गोदान, सेवा सदन, प्रेम आश्रय, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कालाकल, गबन, प्रेमा, रूठी रानी। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास है वो है रूठी रानी। प्रतिज्ञा। अपने उर्दू उपन्यास हम खुशी का एक हम सुबाब के हिंदी रूपांतरण प्रेमातार्थ दो सखियों का विवाह को परिष्कृत एवं नए रूप से प्रकाशित कराया है। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने और भी रचना जैसे वरदान है, इनकी मंगल सूत्र हैं, ये सब इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। और देख लेते हैं इनकी कहानी संग्रह। ये उपन्यास था। अब इनका कहानी संग्रह देख लेते हैं। कहानी संग्रह में इनका 9 विधि, प्रेम, पूर्णिमा, लाल फीता, नाम का दरोगा, प्रेम 25, ये कहानी संग्रह इनका मशहूर है। प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त सुमन, प्रेम प्रचारिणी, प्रेरणा, समर यात्रा और पंच प्रसून, नवजीवन, बड़े घर की बेटी और सप्त सरोवर। ये जो जिसमें टिक लगाए हैं फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। और इनका प्रतिनिधि कहानी देख लेते हैं। इनकी ये कहानी ज़्यादा पूछी जाती है जो है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर इनकी कहानी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है। और सज्जनता का दंड, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, आत्माराम, बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी भी, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। माता का हृदय, सुजान भगत, इस्तीफा, अलग्योझा, पूस की रात, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बड़े भाई साहब, होली का उपहार, ठाकुरों का कुआं, बेटों वाली विधवा, ईदगाह, प्रेम प्रमोद, नामदफा, ये इनकी प्रतिनिधि कहानी है। अब जान लेते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जी को पहले नवाब राय के नाम से जाना जाता था और मुंशी प्रेमचंद जी उपनाम से लिखी गई पहली कहानी है। नेक्स्ट पहली कहानी है वो है ममता। मुंशी प्रेमचंद जी उपनाम से लिखी गई पहली कहानी जो है वो है ममता। ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। पहले रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू रवि सिंह था और माता का नाम मालरूपी देवी था। इनकी मृत्यु 1974 ईस्वी में हो गई। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हम इनके प्रमुख काव्य संग्रह देख लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट होंगे फ्रेंड्स मैं आपको टिक कर दूंगा, उससे आप याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है। उसको हम आपको बस बोल देंगे, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो जैसे कहाँ इनकी है काव्य संग्रह उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। हारे को हरिराम, आत्मा की आंखें, दिनकर की सूक्तियाँ, सीपी और शंख, दिनकर ने गीत, कवि श्री,
कोयला और कवित्व। नीम के पत्ते, ये भी इम्पोर्टेंट हैं। नीम के पत्ते ये कर देते हैं। नीम के पत्ते, धूप और कुआं, मृतिक, तिलक, रश्मि लोक, रेणुका इनकी बहुत इम्पोर्टेंट रचना है, इसको देख लीजिएगा। हुंकार, रसवंती और समधेनी, ये हो गया इनकी प्रमुख क्या है काव्य संग्रह। अब इनका निबंध देख लेते हैं दोस्तों। इसमें सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्या है, रश्मिरथी क्या है, तो इसको आपको आंसर देना होगा काव्य संग्रह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का तरफ जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि साहित्यमुखी क्या है, तो उसमें आपको निबंध ऐसे लगाना। इसीलिए हमने मेन चीज़ को आपके लिए टिक कर दे रहे हैं। पढ़ते हैं निबंध। निबंध में है शुद्ध कविता की खोज, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेती का फूल, भारत की संस्कृत कहानियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। साहित्यमुखी, राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकता, ये दोनों ये इम्पोर्टेंट है। आधुनिक बोध और मुसीबतें, वेड़ुवन, विवाह की मुसीबतें, वेड़ुवन, भारतीय एकता, ये। और डायरी इनकी है दिनकर की डायरी। स्मरण में है इनका श्रद्धांजलि, लोकदेव नेहरू और मेरी यात्राएं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मेरी यात्राएं और लोकदेव नेहरू। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे वृंदावन लाल वर्मा जी की रचनाएं दी गई हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी की जो रचनाएं हैं ये हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। वृंदावन लाल वर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो हैं मृगनयनी। ये क्वेश्चन में पूछता है कि मृगनयनी क्या है, तो आपको बताना है ये उपन्यास है। तो मृगनयनी वृंदावन लाल जी की रचनाएं हैं। गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, कचनार, टूटे कांटे, अहिल्याबाई, भुवन विक्रम, कीचड़ और कमल, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कीचड़ और कमल क्या है, तो ये उपन्यास है। सोतियाग, देवगढ़ की मुस्कान। आगे इनका सामाजिक उपन्यास देख लेते हैं। सामाजिक उपन्यास इनका है संगम, कुंडली चक्र, लगन और प्रत्याग। अब इनका नाटक देख लेते हैं। नाटक में इनसे बहुत पूछा जाता है इनके विषय में। इनका नाटक प्रमुख नाटक है झांसी की रानी, बीरबल, कश्मीर का कांटा और फूलों की बोली, पूर्व की ओर, ये सब जो है ये सब वृंदावन लाल जी की रचनाएं हैं। तो और देख लेते हैं वृंदावन लाल जी की, कहाँ गया, ये वृंदावन लाल जी की रचनाएं थी। वृंदावन लाल, ये पूर्व की ओर, खिलौनों की खोज और राखी, ये सब किसकी रचना है, वृंदावन लाल जी की। वृंदावन लाल। अब नेक्स्ट इनका देख लेते हैं कहानी संग्रह। कहानी संग्रह इनका है कलाकार का दंड, तोशी, शरणागत, शेरशाह का न्याय, अंगूठी का दाम, दबे पाँव और रश्मि सलील, ये रचना आपको वृंदावन लाल जी की वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, वृंदावन लाल ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बना कर उपन्यास लिखे और हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों को परंपरा को वृंदावन लाल ने जन्म दिया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है माखन लाल चतुर्वेदी। इनकी भी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं फ्रेंड्स। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ था। इनकी काव्य संग्रह जो है वो है हिमर किरीटिना, हिमरंतगिरी, वनवासी, कला का अद्भुत अनुवाद, नागा अर्जुन युद्ध, साहित्य देवता, वेणु लो गूंजे एवं माता युगचरण, मरण ज्वर, बीजूरी, काजल आज रही और संपन्न, वलय धूम, ये इनका काव्य संग्रह है। और इनके अमीर इरादे, गरीब इरादे, रंगोली की होली, साहित्य देवता, ये सब इनकी
रचना है, निबंध है। अब माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक संपदा है जो है प्रभा, और इनकी एक कविता है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपको अक्सर पूछता रहता है कि पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये रचना है पुष्प की अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं के विषय में बताया गया है। ये हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी की काव्य संग्रह है कामायनी, उर्वशी, आंसू, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार और शोकाक्ष, वनुश्री और कानन कुसुम, प्रेम पथिक, अरुणाचल, महाराणा का महत्व, चित्रधर, झरना, लहर, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की काव्य संग्रह हैं। इनकी कहानी है आकाशदीप। ये जो है वो है आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजल और छाया, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट रखता है। तितली और कंकाल, ये पूछता है कि तितली क्या है, तो इसको आपको बताना है तितली उपन्यास है, इसीलिए सबको अलग अलग करके हमने दिखाया है। अब इन जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं जैसे चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का यज्ञ, कामना, एक घूंट, ध्रुव, सौमिनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्रुव सौमिनी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, इसको आपको बहुत ध्यान देना है। सज्जन, कल्याणी, परिवार, परिणय और प्रायश्चित, ये सब नाटक है। निबंध तथा कला एवं अन्य निबंध, अब इनके विषय में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है, और प्रसाद का अंतिम नाटक जो है वो क्या है जानते हैं, ध्रुव सौमिनी, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हो गया। अब इसके बाद देख लेते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं। सुमित्रानंदन पंत जी की भी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे देख लेते हैं। ये हैं सुमित्रानंदन पंत जी, और सुमित्रानंदन पंत जी की जो है वो काव्य संग्रह जो है वो है चिदम्बरा, रश्मि बंधन, पतझर, पल्लविनी, वीणा, वाणी, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, सत्यकाम, उतारा, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, रजत शिखर, शिल्पी, अंतिमा, उच्छ्वास और लोकायत, ये इनके काव्य संग्रह हैं। किसके काव्य संग्रह हैं? ये हैं इनके, क्या नाम है इनका, सुमित्रानंदन पंत जी की ये काव्य संग्रह है। सुमित्रानंदन पंत का एक नाटक है, वो नाटक है ज्योत्सना। सुमित्रानंदन पंत का जो नाटक है वो ज्योत्सना है। अनुवाद इनका मधुज्वल है, और इनकी जो है आलोचना गद्य, पथ, शिल्प और दर्शन छायावाद का पुनर्मूल्यांकन है। तो दोस्तों इसके बाद देख लेते हैं महादेवी वर्मा। इनमें महादेवी वर्मा जी की बहुत सी कृतियाँ पूछी जाती हैं। इसमें देख लेते हैं महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। देखते हैं काव्य संग्रह इनका क्या क्या है। इनका काव्य संग्रह है नीहर, रश्मि, नीरज, संध्यागीत, दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, हिमालय, अग्निरेखा, ये इनका काव्य संग्रह है। इनको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसलिए सोचा बताते चलें। आगे इनका निबंध जो हैं वो अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, अबला और सबला हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, साहित्यकार की आस्था है और क्षणदा है। ये है सुमित्रा महादेवी वर्मा की रचना। आगे आलोचना है इनकी, हिंदी विवेचनात्मक गद्य है। श्रवण एवं रेखा चित्र जो है वो पथ के साथी और मेरा परिवार है। और महादेवी वर्मा जी का है आधुनिक कवि और
चांद पत्रिका। अब इनको ये देखिए, यहाँ इसमें नोट भी लिख दिए हैं कि यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यामा में नीरजा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह दिया गया है, तो देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।